हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है विंडोज़ एंड इट्स कंपोनेंट्स के अंदर वो है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे क्या भूमिका है इसकी, आज हम आपको ये समझाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जो इसकी थ्योरी है इसकी तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है द टास्क बार इज द रो एट द बॉटम ऑफ द विंडोज स्क्रीन वेयर ऑल करंटली ओपन एप्लीकेशन और फाइल आर लिस्टेड। जो टास्क बार होता है एक बॉटम रो है, जो बॉटम पे हमारी दिखती है रो है, और ये विंडोज़ स्क्रीन की जो बॉटम होता है उस पर दिखाई देती है। और इसका काम क्या है कि जितने भी हमने करंटली एप्लीकेशंस ओपन किए हुए होते हैं, ये सभी के सभी, या कोई फाइल हमने ओपन की होती है वो हमें सभी लिस्टेड करता है। लिस्टेड का मतलब हमें दिखाता है। और ये बॉटम पे होता है सबसे नीचे, तो सबसे नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमें जो टास्क बार दिख रहा है ब्लैक से कलर का, ये हमारा टास्क बार है। And the taskbar is used to select a file or application that is already open or to put an application in the foreground। अब क्या होता है कि हम एक बार में एक ही एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं, ऐसा सबको लगता है बट ऐसा है नहीं। मल्टीटास्किंग में बहुत सारे एप्लीकेशन पे एक साथ काम करते हैं। बट जैसे कि अगर आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पे एक ही एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है और आप चाहते हैं कि आपने एप्लीकेशन और बहुत सारे खोल रखे हैं और अब आप किसी और एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इस डेस्क अपना जो टास्क बार है उसके अंदर किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने वही एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो उसके लिए करना क्या होता है, टू पुट एन एप्लीकेशन इन द फोरग्राउंड जस्ट क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द एप्लीकेशन इन द टास्क बार। आपको सिर्फ क्लिक करना होता है और वो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखा रहा हूँ, पेंट, या फिर मैं अभी और खोलता हूँ आपके सामने। मैंने MS खोला, MS एक्सेल। इसके बाद मैंने आपके सामने देखते हैं यहाँ पे हमारे पास और क्या क्या है स्टार्ट बटन के अंदर जो हम ओपन कर सकते हैं। एक्रोबैट रीडर, इसके बाद मैंने फोटोशॉप भी ओपन कर दिया, इसके बाद मैंने गूगल क्रोम भी ओपन करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने कितने सारे एप्लीकेशंस को एक साथ ओपन कर लिया है और ये सभी के सभी एप्लीकेशंस हमें ईजिली दिखाई भी दे रहे हैं। और ये हमें दिखाई कहाँ दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ये टाइपिंग मास्टर ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने टाइपिंग मास्टर ओपन कर लिया। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने सारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं आप सामने देख सकते हैं। MS वर्ड, OBS, पेंट, एक्सेल, एडोब रीडर, फोटोशॉप एंड टाइपिंग मास्टर, ये सभी के सभी जो हमारे ओपन एप्लीकेशंस हैं। बट मुझे सामने सिर्फ मेरे फ्रंट में जो दिखाई दे रहा है उसका नाम फोटोशॉप है, इस सॉफ्टवेयर का नाम। बट बाकी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो हमें हमारे टास्क बार पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे फोटोशॉप पे काम नहीं करना है, मैंने आपको पीछे अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन के बारे में बताया था, तो उसमें से आप मिनिमाइज इस्तेमाल करके किसी भी एप्लीकेशन को डाउन कर सकते हैं और वो कहाँ चला जाता है, टास्क बार पे। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। अब जैसे मेरे को एडोब रीडर पे कुछ काम करना है तो मैंने इसको सामने ओपन किया हुआ है, बट मेरे को एडोब रीडर की भी जरूरत भी नहीं है, मेरे को एक्सेल पे काम करना है। जैसे मैंने एक्सेल पे क्लिक किया, ये देख सकते हैं आप सामने आपके एक्सेल आ गया। अब मुझे एक्सेल के बाद टाइपिंग पे काम करना है, तो देखिए मैंने टाइपिंग पे काम किया, मैंने क्लिक किया, मैंने टाइपिंग कर सकता हूँ। अब मैंने पेंट पे काम करना है, मैंने पेंट पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि मैं MS पेंट पे कोई भी ड्राइंग बना सकता हूँ, जो भी आप देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये काम जब भी हो पाता है जब हमारे पास टास्क बार है। अगर हमारे पास टास्क बार ना हो तो हमें पहली बात पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितने एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं, और दूसरा अगर मान लीजिए हमारे पास टास्क बार नहीं होगा तो हम कभी भी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक तो तरीका होता है कि आप क्लिक करके इजीली किसी भी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, और एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ जो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, एक बार आप देख सकते हैं। Another way to put an application in the foreground when more than one is in use is to hold the Alt button and then click Tab on your keyboard to seal all open application. You will need to hold that Alt and button and continue pressing Tab to go to through each application until you come to the one want you use। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक तरीका आपके पास, तो मैंने आपको बताया क्या था, जिसमें कि आप अपने सारे एप्लीकेशन देख पा रहे हैं सिर्फ क्लिक करके। अब आप चाहते हैं, देखिए सभी सभी डाउन है, एप्लीकेशन खुले हुए हैं आपके सामने टास्क बार पे आपको दिख रहे हैं, बट डेस्कटॉप पे एक भी नहीं दिखाई दे रहा। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ये काम कैसे करें, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके सामने देखिए कीबोर्ड ला रहा हूँ, जिससे कि आप समझ सकें इस चीज़ को।
ये देखिए मैंने कीबोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने ओपन कर दिया है। अब इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे हमें एक तो ऑल्ट बटन दबाना है, ऑल्ट के साथ ये जो टैब बटन होता है हमें इस टैब बटन को दबाना होगा। देख रहे हैं जैसे मैं टैब बटन दबाए जा रहा हूँ, जितने भी एप्लीकेशन हमारे सामने होंगे वो एक एक करके ऐसे जंप करता जाएगा। अब ये काम मैंने बंद कर दिया है इसको, और मैं सामने से कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ बटन दबा के। ये देखिए मेरे पास जितने भी लिस्टेड प्रोग्राम हैं सब मेरे सामने आ रहे हैं। मैं एक एक बार टैब बटन दबाए जा रहा हूँ, और टैब दबाते दबाते वो जो भी मेरे को एप्लीकेशन चाहिए मैं उसको जैसे ही छोड़ दूंगा, यानी कि ऑल्ट पे से बटन दबा दूंगा तो वही मेरे सामने आ जाएगा। फिर मैंने ऑल्ट बटन दबाया, अब मेरे को टाइपिंग चाहिए तो मैंने ऑल्ट से बटन हटा लिया हाथ। फिर मैंने ऑल्ट बटन दबाया, साथ में टैब दबाया, और अब मैं फिर से जंप कर रहा हूँ। मुझे फोटोशॉप चाहिए तो देखिए मैंने फोटोशॉप जैसे ही हाथ हटाया टैब ऑल्ट से तो मेरा फोटोशॉप आ गया। फिर मैंने ऑल्ट पे दबाया, प्रेस किया। अब मेरे को चाहिए ये MS एक्सेल। जैसे MS एक्सेल पे मेरा सिलेक्शन आया हुआ है, मैंने ऑल्ट से बटन हटा लिया और आप देखिए आपके सामने आ गया है MS एक्सेल। तो स्टूडेंट ये तरीका है। एक तरीका और है सीरीज का, अगर आप विंडोज़ के विंडो बटन के साथ टैब बटन दबाते हैं तो ये आप देख सकते हैं आपको पूरी विंडो पे दिखाई दे रहा है। अब आपको जिस पे क्लिक करना है आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने वो एप्लीकेशन आ जाएगा। अदरवाइज आप एस्केप बटन से जैसे आप एस्केप करेंगे नॉर्मली कंडीशन में आ जाएंगे और आप अपने एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि हमारे टास्क बार में सबसे पहला तरीका जितने भी हमने एप्लीकेशन ओपन किए होते हैं वो दिखाई देता है। दूसरा एक सर्च बार हमारे पास यहीं पे है टास्क बार में, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं आपके पूरे ऑल ओवर कंप्यूटर में जो भी चीज़ होंगी वो आप यहाँ सर्च कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद स्टार्ट बटन जो होता है ये भी हमारे टास्क बार के अंदर होता है। उसके साथ आप राइट हैंड साइड देखेंगे एक तो डेट एंड टाइम आपको दिखाई देता है, जिसपे कि आप अपने कैलेंडर वगैरह जो भी देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे को घर में कैलेंडर लगाना होता है डेट्स वगैरह देखने के लिए, हमें पता नहीं चल पाता, बट उस कैलेंडर में क्या होता है सिर्फ 1 साल तक की इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट जो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कैलेंडर होता है ना, इसमें आप कितने साल भी पीछे और कितने साल भी आगे जा सकते हैं। देखिए आप कितने पीछे भी जा सकते हैं और कितना आगे भी जा सकते हैं। अभी 2023 चल रहा है, आप चाहते हैं 2050 का कैलेंडर देखना है आपको, आप 2050 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 2050 का कैलेंडर खुल गया। तो ये यहाँ पे आपको कैलेंडर भी शो करता है और उसी के साथ साथ जितनी भी कनेक्टिविटी आपने कंप्यूटर के अंदर की होती हैं ये सभी कनेक्टिविटी आपको यहाँ दिखाता है। चाहे वो आपने प्रिंटर अपना ज्वाइन किया हुआ है या आपने कोई वाईफाई इंटरनेट ज्वाइन किया हुआ है, आपकी बैटरी का लेवल अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो जितनी भी कनेक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आपको सारी यहाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में आपको दिखाई पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स टास्क बार का होना बहुत ज़रूरी है हमारी स्क्रीन पे। अगर टास्क बार नहीं होगा तो हम अपने सभी कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो व्यवस्थित तरीके से कर लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन हमने ओपन कर रखा है और हमें कहाँ पर जाना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये जो वीडियो है जो अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक बार इसको फिर से दोहरा सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद आपको फिर से एक्सरसाइज दी जाएगी, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं एक्सरसाइज होगी, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उनके आंसर दें, आपको पता लगेगा कि आपकी नॉलेज कितनी बढ़ चुकी है। और इस पर प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे जो टास्क बार है इसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए, बने रहिए तिरुपति IT स्किल्स के साथ और अपने इस कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।